हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर को कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने किंग लियर की समरी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम किंग लियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो किंग लियर जो स्टोरी है ना, इसको एक राइटर ने जिनका नाम था नाहुम टेट, इन्होंने 1681 में दोबारा से किंग लियर लिखा था। इस पे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, स्टार मार्क कर लेना। तो जब नाहुम टेट ने अपने वर्जन में इस स्टोरी को लिखा, किंग लियर को लिखा, तो इन्होंने सैड एंडिंग को क्या किया, हैप्पी एंडिंग बना दिया। और इनके वर्जन में क्या देखने को मिलता है हमें कि कॉर्डेलिया जो है वो सरवाइव कर जाती है, वो जिंदा होती है और उसकी जो है एंगेजमेंट दिखाई गई है एडगार के साथ, जो कि अर्ल ऑफ ग्लोस्टर का लीगल सन होता है। एक अमेरिकन टीवी शो था जिसका नाम था एम्पायर, जो कि 2015 में टेलीकास्ट हुआ था। वो जो है बेस्ड था किंग लियर की स्टोरी पे। किंग लियर को एक टाइम पे क्या था, बैन कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 1788 से 1822 तक जो है किंग लियर को बैन कर रखा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड के टाइम पे जो है किंग लियर बैन था, ये आपको याद रखना है। लियो टॉल्स्टॉय जो कि एक रशियन राइटर है, वो शेक्सपियर के इस वर्क को, किंग लियर को जो है डिसलाइक करते हैं क्योंकि इसके प्लॉट को वो बोलते हैं कि इन्होंने एग्जैगरेट किया है और इसकी लैंग्वेज जो है इनको पसंद नहीं आती है। साथ ही साथ जो जीबी शो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं किंग लियर को और बोलते हैं नो मैन एवर राइट अ बेटर ट्रेजिडी देन लियर। सबसे पहले किंग लियर परफॉर्म कहाँ किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1606 में व्हाइट हॉल में जेम्स फर्स्ट के सामने। ड्यूक ऑफ एल्बेनी जो होते हैं जॉनरिल के हस्बैंड, उनको कैसे पता चलता है कि उनकी वाइफ जो है वो उनको चीट कर रही है, धोखा दे रही है, उसके बिट्रेयल के बारे में कैसे पता चलता है, तो थ्रू द लेटर, एक लेटर के थ्रू पता चलता है जो कि एडगार दिखाता है एल्बेनी को। और उस लेटर में जो है वो जिक्र देखने को मिलता है कि जॉनड्रिल और एडमंड जो मिलकर के एल्बेनी को मारने वाले हैं। ये वैसे मैंने स्टोरी में भी डिस्कस किया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्लोस्टर जो है वो डेथ वारंट इशू क्यों करता है अपने सन एडगार के लिए, तो एडमंड जो होता है वो अपनी कलाई काट लेता है, अपना आर्म जो है वो काट लेता है अपनी ही तलवार से और ग्लोस्टर को दिखाता है कि ये एडगार ने किया है क्योंकि उसने मना कर दिया था उसकी प्लानिंग में शामिल होने को। और प्लानिंग क्या होती है कि वो ग्लोस्टर को मारना चाहता है। किंग लियर जब कॉर्डेलिया को डिसोन करते हैं तो उसके लिए कौन स्टैंड लेता है, आपका आंसर होगा केंट। इस पे क्वेश्चन बन चुका है। और जब बैटल होने वाला होता है, कॉर्डेलिया की फोर्स जब आती है तो केंट क्या करता है, अपना पर्स और रिंग जो है वो देता है नाइट को कि ये जो है तुम कॉर्डेलिया को दिखा देना ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके। तो आपका आंसर होगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि वो क्या देता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर्स एंड रिंग। किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया को डिस्क्राइब करते हैं लियर के लिए बाम ऑफ योर एज। पूरे प्ले में फूल जो है ना वो मजाक उड़ाता रहता है किंग लियर का, उसको रिडिक्यूल करता रहता है क्योंकि लियर जो है वो ज़्यादा फुलिश होता है फूल के कंपैरिजन में, जो कि अपनी इविल डॉटर्स को ट्रस्ट करता है, प्रॉपर्टी दे देता है, किंगडम दे देता है और अपनी गुड डॉटर को जो है वो डिसोन कर देता है। तो फूल जो है वो कैसे एडवाइस करता है या कैसे रिडिक्यूल करता है, सॉन्ग्स और पन्स के थ्रू। ये जो है आपको याद रखना है। फ्रेंच की जो फोर्स होती है उसको कौन लीड कर रहा होता है, आपका आंसर होगा कॉर्डेलिया। लियर जो है जब जॉनड्रिल को कर्स करता है, जब उन दोनों की लड़ाई होती है, तो वो क्या बोलता है, मे द गॉड रिमेन्स यू स्टेराइल एंड नेवर एक्सपीरियंस अ ग्रेटफुल चाइल्ड, कि भगवान जो है वो तुम्हें हमेशा बंजर रखे, तुम्हारी कभी औलाद ना हो। इस प्ले में जो है ना हमें बहुत सारे एनिमल्स के, वल्चर्स के, स्नेक्स के जो हैं बहुत सारे रेफरेंस देखने को मिले हैं और इन जानवरों को, एनिमल्स को जो है कंपेयर किया गया है जॉनड्रिल और रीगन के साथ में। किंग लियर जो प्ले है इसमें बहुत सारी डेथ दिखाई गई है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किंग लियर में टोटल कितनी डेथ हुई थी, 10 डेथ हुई थी। किसकी किसकी थी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। रीगन जो होती है, जो सेकंड डॉटर होती है किंग लियर की, वो मर्डर करती है एक सर्वेंट का। रीगन का जो हस्बैंड होता है कॉर्नवल, उसका मर्डर जो है फिर एक सर्वेंट कर देता है। ये क्यों करता है, स्टोरी में हमने देखा था, क्योंकि कॉर्नवल जो होता है वो ग्लोस्टर की दोनों आंखें निकाल लेता है, इसीलिए जो है होता है एक सर्वेंट जाकर के कॉर्नवल का मर्डर कर देता है। नेक्स्ट है ओसवाल्ड का मर्डर होता है।
जो कि जॉनड्रिल का सर्वेंट होता है, और उसका मर्डर जो है वो एडगार करता है ग्लॉस्टर को बचाने के लिए, अपने फादर को बचाने के लिए। रीगन की डेथ होती है पॉइजन खा के, वो पॉइजन जो उसको जॉनड्रिल देती है एडमिन को पाने के लिए। ग्लॉस्टर की जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक से होती है। फ्रेंड्स, आपको खाली ये नहीं याद रखना है कि किसका किसका मर्डर हुआ या किसकी डेथ हुई, कैसे हुई, ये भी जो है आपको याद रखना है। तो ग्लॉस्टर की जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, उसकी आंखें निकालने की वजह से नहीं हुई थी, या किसी ने पनिश किया था इसलिए नहीं हुई थी, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जॉनड्रिल कैसे मरती है? जॉनड्रिल जो होती है वो खुद को ही स्टैब कर लेती है, खुद को ही जख्म दे देती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है। फिर एडमिन की भी डेथ हो जाती है। एडमिन कैसे मरता है? जब एडगार जो है वो उसको चैलेंज करता है एडमिन को ड्यूल के लिए, और जो एडगार जो होता है वो मार देता है एडमिन को। कॉर्डेलिया जो है वो हैंग कर दी जाती है, तो हैंग करने की वजह से कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। लियर जो होता है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो जा कर के हैंगमैन को मार देता है, और एंड में क्या होता है कि लियर भी जो है वो दुख से मर जाता है। तो ये थे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम किंग लियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जिसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।